आशिम क्लासेस पर आपका स्वागत है। विषय विज्ञान कक्षा 10 अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए हमें इनके जो है आईपीएसी नाम बताने हैं। ये लिखा हुआ CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये OH लिखा हुआ है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखिए हमें इसका जो है आईपीएसी नाम किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये COOH है और ये लिखा हुआ CH3 CH2 COOH। अब देखिए संख्या जो कार्बन की कितनी है, यह 1 2 3। जब संख्या कार्बन की 3 होती है उसे जो है प्रोप पढ़ा जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोप। अभी हम देखना है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ जो है सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। जब सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसका अनुगण होता है N, तो यहाँ लिखेंगे N। तो N हो जाएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ COOH, इसका अनुगण हो जाएगा ओइक अम्ल। अब देखिए इसको जो है मिला के लिखेंगे, ये हो जाएगा प्रोपे नोइक अम्ल। ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम। ये लिखा हुआ है C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ भी H, यहाँ भी H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ डबल बॉन्ड O है सिंगल बॉन्ड O, ये लिखा हुआ C2H5। अब देखिए इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा CH3 COO C2H5, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 COO CH2 CH3। अब हमें इसका आईपीएसी नाम निकालना है। अब देखिए इसका जो आईपीएसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एथिल एथेनोएट। देखिए ये तो कहलाएगा एथिल। अब यहाँ संख्या कार्बन की क्या है, 2 है, और ये जो समूह होगा इसका अनुगण हो जाएगा ओएट, ये हो जाएगा एथिल एथेनोएट। देखिए ये हमारी संरचना बनी हुई है। इस संरचना को जो है हम इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसे हम लिख देंगे CH3 CH2 CH2 Br। अब देखिए यहाँ से गिनती शुरू कर देंगे, 1 2 3। अभी जो ब्रोमीन है वो कितने पे है, 1 पे, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। अभी संख्या जो कार्बन की है वो कितनी है, वो है 1 2 3 है। अब 3 है तो ये सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एल्केन है। जब 3 संख्या है तो इसको जो है बोलते हैं प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये है CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब देखिए ये जो है क्रिया, ये है कीटोन, और कीटोन का जो अनुगण होता है वो होता है ऑन। अब यहाँ जो संख्या है कार्बन की वो है 1 2 3 4 5। अब 5 है तो 5 को तो बोलते हैं पैंट। अब यहाँ जो है एल्केन है तो ये हो जाएगा पेंटेन, तो हम इसको लिखेंगे पेंटेन। अब देखिए ये जो कीटोन समूह है ये जो है इसका नाम हो जाएगा ऑन। ये 3 नंबर पर आया तो यहाँ लिखेंगे 3, इसका नाम हो जाएगा ऑन, तो ये बन जाएगा पेंटेन 3 ऑन। ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम। अभी क्या हमें इसका आईपीएसी नाम निकालना है, तो यहाँ जो संख्या है कार्बन की 1 2 3 4 5 संख्या है, और सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे जो एल्केन है तो एल्केन का अनुगण होता है एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम।
देखिए हमें इसका निकालना है आईयूपीएसी नाम। तो हम ये देखेंगे कि लंबी चेन जो है, श्रृंखला जो है कैसे आएगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि आप इसको कैसे भी गिन लीजिए, सब ओर से केवल बराबर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि साइड चेन जो है कहाँ पे करीब पड़ेगी। ये जो मैथिल है ये भी 2 नंबर के हैं, और यहाँ से हम गिनती करें तो ये जो मैथिल है ये भी कितने नंबर पे हैं, 2 नंबर पे हैं। अब देखिए यहाँ जो मैथिल की संख्या है वो 2 आ जाएगी, और यहाँ एक, तो गिनती हम इधर से कर देंगे, 1 2 3 4 और 1 5। अब ये 2 नंबर पे हैं, ये वाला CH3 भी, ये CH3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डाई मैथिल और ये जो मैथिल है ये 4 नंबर पे है, तो यहाँ लिखेंगे 4 मैथिल। अब ये जो पूरी चेन है ये 5 कार्बन है, और जब संख्या 5 होगी तो यहाँ इसको पढ़ा जाएगा पैंट, तो ये हम लिखेंगे पैंट। अब देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ एल्केन है, और एल्केन का जो अनुगण होता है वो होता है एन, तो इसको मिला के हम लिख देंगे पेंटेन। तो ये हो जाएगा हमारा 2 डाइमेथिल 4 मेथिल पेंटेन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। ये लिखा हुआ CH3COOH। अब देखिए ये है कार्बोक्सिलिक जो समूह है, ये COH, इसका अनुगण होता है ओइक एसिड। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। जब 2 संख्या कार्बन की होती है इसे पढ़ते हैं एथ, तो ये हो जाएगा एथ। अब सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन है तो हो जाएगा एथेन। इसमें जो अनुलग्न हो जाएगा वो जाएगा ओइक अम्ल, तो यहाँ हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बैठेगा वो बैठेगा एथेनोइक अम्ल। अब देखिए इसका निकालेंगे, ये है CH3COCH3। ये जो CO लिखा हुआ है ये जो कीटोन समूह है, वो कीटोन समूह का अनुगमन होता है ऑन। अब संख्या कितनी कार्बन की, 3 है। जो 3 संख्या जब होती कार्बन की तो उसे पढ़ते हैं, उसे लिखते हैं प्रोप। और ये प्रोप लिखेंगे, यहाँ एल्केन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब ये जो कीटोन समूह है ये 1 2 3, ये आ रहा है 2 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 ऑन। अब इसको देखेंगे किस तरह से इसका जो है आईयूपीएसी नाम बनेगा। ये है CH3CHCHO CH3। अब देखिए गिनती उस ओर से शुरू करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह दोहरे पड़ता है। अब यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है, ये है CHO जो है, ये है क्रियात्मक समूह, और CHO का जो अनुगण होता है वो होता है अल। तो हम गिनती करेंगे 1 2 3। अब 3 हमने गिनती करी। अब ये 2 पे क्या है, 2 पे है मैथिल, तो लिखेंगे 2 मैथिल। अब ये जो है एल्केन है। अब एल्केन में है लेकिन संख्या जो कार्बन की वो कितनी है, 3। 3 संख्या तो प्रोप आ जाएगा, और एल्केन का अनुगण होता है एन, तो यहाँ आ जाएगा प्रोपेन। अब ये हमने लिखा प्रोपेन। अब लेकिन ये CHO ग्रुप है, और CHO का अनुगण होता वो होता अल, तो यहाँ मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, तो यहाँ ले बना देंगे। तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम निकल जाएगा 2 मैथिल प्रोपेनल। देखिए ये है C2H5 सिंगल बोन CH सिंगल बोन OH सिंगल बोन CH2Cl। अब देखिए इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बोन CH2 सिंगल बोन CH, ऊपर लिखेंगे OH, और यहाँ लिखेंगे CH2, और यहाँ लगा देंगे Cl। अब देखिए गिनती उस ओर से शुरू करते हैं जहाँ पे क्रियात्मक समूह दोहरे पड़ता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम गिनती करेंगे 1 2 3, 3 नंबर पर बैठे हमारा क्रियात्मक समूह OH। अगर हम यहाँ से गिनती करें कि 1 2 2 पे बैठ गया है, तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है क्रियात्मक समूह जहाँ से करीब पड़ेगा वहीं से गिनती को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से दोहरे पड़ लिया है, गिनती करेंगे 1 2
3 4। अब देखिए एक नंबर पे आ गया Cl, तो यहाँ लिखेंगे 1 क्लोरो। अब देखिए 4 है, जब 4 है 4 को लिखते हैं ब्यूट, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ एल्केन आता है, और एल्केन का अनुलग्न होता है एन, तो इसको मिला के पढ़ेंगे ब्यूटेन। अब देखिए जो OH है, जो प्रक्रियात्मक समूह है, इसका अनुलग्न हो जाएगा ऑल। OH कितने पे आ रहा है? 2 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ऑल। अब देखिए ये है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH NH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे लिख देंगे NH2 और यहाँ लिखेंगे CH3। अब देखिए इसका जो है IUPAC निकालना है हमें, तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जहाँ पे क्रियात्मक प्रक्रियात्मक समूह निकट पड़ेगा, यानी कि पास में पड़ेगा, तो वहीं से गिनती शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4। अब ये क्या है? 4 नंबर है, तो 2 नंबर पे क्या है? हमारा NH2 है। NH2 यानी कि एमीन है, इसका जो अनुलग्न हो जाएगा वो हो जाएगा एमीन। अब देखिए यहाँ पे 4 है, जब 4 नंबर पे है तो 4 को पढ़ते हैं ब्यूट, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है यानी कि यहाँ एल्केन है, और एल्केन का अनुलग्न हो जाएगा एन, तो इसको हम मिला के लिखेंगे ब्यूटेन। जब भी हमने ब्यूटेन लिखा, अब हमने देखा एमीन जो 2 नंबर पे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 एमीन। तो इस तरह से हो जाएगा ब्यूटेन 2 एमीन। देखिए हमें इसका IUPAC निकालना है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि CH3 CH2 CHO। अब देखिए यहाँ पे संख्या है कार्बन की, वो कितनी है? 3 है। 1 2 3। अब 3 को जो बोलते हैं वो लिखते हैं प्रोप। देखिए 3 संख्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोप। अब यहाँ क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, तो एल्केन का जो प्रक्रियात्मक समूह होता है वो होता है एन। अब ये जो है, ये जो CHU है, ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो होता है अल। जब इसको एक जगह लिखेंगे मिला के, तो ये हो जाएगा प्रोपेन नल। तो आप डायरेक्टली इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और ये है HCHO। अब इसमें जो संख्या है कार्बन की एक ही है, जब संख्या कार्बन की एक होती है तो उसे मैथेन पढ़ते हैं, और ये एल्केन में आएगा तो आएगा मैथेन। और जब CHO ग्रुप होता है उसके लिए अनुमान आता है अल, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मैथेनल। ये CH3O CH5, इसका हो जाएगा मेथोक्सी एथेन, और ये है HCOOH। अब देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा? यहाँ संख्या कार्बन की कितनी है? 1 है, तो 1 है, तो यहाँ एल्केन है, हो जाएगा मैथेन। और लेकिन COOH जो है इसका अनुलग्न हो जाएगा ओइक अम्ल, तो यहाँ हो जाएगा IUPAC नाम मैथेनोइक अम्ल। ये लिखा हुआ CH3OH, इसका IUPAC नाम हो जाएगा मैथेनॉल। अगर हम इसका IUPAC नाम निकालें तो ये हो जाएगा मेथोक्सी मैथेन। तो ये है CH3 CH2 CHO। यहाँ जो संख्या है कार्बन
वो 3 है, तो 3 है तो उसको प्रोप पढ़ेंगे। अब यहाँ एल्केन बनेगा तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और CHO जो समूह है इसका नाम होता है अल, तो इसका आईपीएसी नाम जो होगा, अब देखिए यहाँ पे संख्या कितनी कार्बन की, तो 3 है, तो 3 को प्रोप लिखते हैं। एल्केन है तो इसका अनुलग्न हो जाएगा एन। अब देखिए CHO है यानी कि एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो होता है अल, तो इसको मिला के लिखा जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनल। तो प्रोपेनल जो है यही इसका क्या है, आईपीएसी नाम है। अब देखिए इस तरह से इसको देखेंगे, संख्या कार्बन की 2 है, 1 और 1 2। जब संख्या 2 होती है तो इसको एथ पढ़ेंगे, और एल्केन है तो ये हो जाएगा एथेन, तो ये लिखेंगे एथेन। तो 1 और 1 2। अब देखिए OH जो ग्रुप है वो 1 नंबर पे भी है, 2 नंबर पे भी है, तो यहाँ लिखेंगे 1,2। 2 है तो इसको डाई लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे OH है और OH का अनुलग्न होता है ऑल, तो यहाँ लिखेंगे ऑल, तो ये हो जाएगा एथेन 1,2 डाई ऑल। अब देखिए इसका निकालेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखिए ये किस तरह से लिखा हुआ है, तो ये जो है इस तरह से ही लिखा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए हम रूल के अनुसार चलेंगे तो नियम कहता है कि प्रक्रियात्मक समूह जहाँ पे करीब पड़ता है वहीं से गिनती शुरू करते हैं। तो इस जगह 1 2 3 4, अगर आप गिनती इधर से करेंगे तो ये 3 नंबर पे पड़ेगा, इधर से करें 2 नंबर पे, तो करीब जो पड़ता है वो 2 नंबर से हमें पड़ लिया है। अब देखिए 4 है, तो 4 को क्या करते हैं, 4 को पढ़ते हैं ब्यूट, और ये एल्केन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे हैं तो 2 लिखेंगे। ये कीटोन ग्रुप है, और कीटोन जो ग्रुप होता है उसका अनुलग्न होता है ऑन, तो ये हो जाएगा 2 ऑन, जो है ब्यूट 2 ऑन। देखिए इसका आईपीएसी नाम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। 1 पे क्लोरो है तो लिखेंगे 1 क्लोरो। अब यहाँ 3 है तो लिखेंगे, 3 को बोलते हैं प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि यहाँ एल्केन है। अब इसका आईपीएसी नाम निकालेंगे, लेकिन चाहे आप इधर से गिनती कर दें 1 2 3, या इधर से कर दो 1 2 3, तो OH जो ग्रुप है, जो प्रक्रियात्मक समूह है OH, वो 2 नंबर पे ही पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। अब हमें इसका आईपीएसी नाम निकालना है, तो कार्बन की संख्या है 3 है, और यहाँ एल्केन है तो ये बनेगा प्रोपेन। अब देखिए ये जो CO है ये कीटोन ग्रुप है तो ये 2 नंबर पे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 ऑन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। इसमें संख्या कार्बन की है 1 2 3 4 5 6 7 है। देखिए यहाँ पे OH जो है प्रक्रियात्मक समूह है, इसका OH का अनुलग्न होता है अल, तो जहाँ से ये धोरे पड़ेगा वहीं से गिनती करेंगे, तो यहाँ धोरे पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये संख्या 7 हो गई। 7 को लिखेंगे हैप, क्योंकि यहाँ एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो एल्केन का जो अनुलग्न होता है वो होता है एन, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। अब ये जो अल है ये क्या नंबर पे है, ये 1 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ऑल, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हेप्टेन नॉल, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हेप्टेनॉल। देखिए
यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4, तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 2 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, यानी कि एल्केन है। जब एल्केन है तो इसका नाम हो जाएगा एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये जो एल्डिहाइड है इसका नाम होता है अल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हाशिम दास पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो हमारा आईपीएससी का जो है ये दूसरा पार्ट था, ये आईपीएससी यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। इस तरह से जो साइंस है हाई स्कूल की, उसका जो केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर जो है आपको मिलती रहेंगी, और इस वीडियो को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो है इस तरह से ही बने रहें। आपको जो है इस तरह से ही साइंस की वीडियो जो है मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।